पत्रकार को धमकाने वाला चौक से हॉस्पिटल का संचालक हरभजन सिंह लकी खनूजा पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज। मामला नरसिंहपुर जिला मुख्यालय का, जहां पत्रकार को खबर प्रसारित करना इतना महंगा पड़ गया क्योंकि चौक से हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह लकी खनूजा ने पहले तो पत्रकार राधे साहू को गंदी गंदी गालियां दी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। दरअसल मामला चौक से हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह लकी खनूजा द्वारा NH 44 पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप जिसके निर्माण के लिए हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पत्रकार खबर बनाने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचते हैं, जहां पर वन विभाग की टीम पहले से ही मौजूद मिली। वन विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए लकड़ी और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया। इसी कार्यवाही की खबर चलाने से बौखलाए चौक से हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह लकी खनूजा ने देर रात पत्रकार राधे साहू को फोन कर गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पत्रकार संगठनों और वरिष्ठ पत्रकारों को जब इस बात की सूचना दी गई तो सभी पत्रकारों ने मिलकर यह फैसला लिया और कोतवाली पहुंचकर खनूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मेरे पास और मेरे पत्रकार साथियों के पास सूचना आई कि खमतरा बाईपास पे अवैध लकड़ी काटी जा रही है और परिवहन किया जा रहा है। तो मैं और मेरे पत्रकार साथी मनोज नौड़िया और संदीप दुबे हम लोग वहाँ कवरेज करने गए। तो वहाँ पर पहले से प्रशासन की टीम मौजूद थी, वन विभाग की टीम और राजस्व की टीम वहाँ पर कार्रवाई कर रही थी। उनके द्वारा वहाँ पर ट्राली जब्त की गई और जो लकड़ी काटी गई थी तो उसको भी जब्त किया गया। तो हम लोग कवरेज करके वहाँ से घर पर लौटे 9:30-10 बजे के बाद। तो हरभजन सिंह का फ़ोन आया तो उसने गंदी गंदी गालियाँ दी और मारने की धमकी दी। सुना है कि चौक से हॉस्पिटल का संचालक है और ऑटो पार्ट्स की उसकी दुकान है स्टेशन पे। तो हम लोगों ने मेरे साथियों से बात करी और पत्रकार साथियों के द्वारा आज स्टेशन थाने कोतवाली थाने जाकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। तो हम तो उसकी मांग करते हैं कि जो ये पहले से ही सुना है आदतन अपराधी है, पहले भी इसके द्वारा कई अवैध काम किए गए हैं। हम मांग करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल हरभजन खनूजा के द्वारा जो इनका जो चालू नाम है लक्कू खनूजा, इनके द्वारा कल दादा महाराज रोड पर एक पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। इन्होंने उस पंप के लिए कम से कम 100 वृक्षों का कत्लेआम कर दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग उसको कवरेज करने गए थे। पत्रकार का दायित्व है कवरेज करना। कवरेज करके हम लोग जब लौटे हैं रात में तो हमारे पत्रकार साथी राधे साहू के द्वारा फ़ोन लगाकर जान से मारने धमकी दी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गई। तो उसका हम लोग पत्रकारों सामूहिक रूप से थाने जाकर फिर शिकायत दर्ज कराई है। फिर से मुलाकात करके कठोर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, ये तो आदतन गुंडा कह सकते हैं इसको। इसके द्वारा पहले भी हमारे 2-4 पत्रकार साथियों को धमकी दी गई है। जो भी पत्रकार इनके खिलाफ जो अवैध काम किए जाते हैं, जैसे इनके द्वारा फर्जी रूप से पैदलाई चलाई जा रही थी, उसकी कुछ पत्रकारों के द्वारा कवरेज किया गया, तब भी उन पत्रकारों को धमकी दी गई, जहाँ से धमकी दी गई। मैं यही चाहूँगा इस पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह सामाजिक नहीं, यह व्यक्ति बिल्कुल गुंडा है। इनमें मामला दर्ज किया गया है और पुलिस प्रशासन ऐसे भरोसा जताया कि कठोर कार्रवाई की जाए। प्राप्त हुई कि वन विभाग का जो अमला है एक वहाँ पर नेशनल हाईवे पर पहुँचा है खमतरा के पास, जहाँ पर एक पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पर अवैध पेड़ों की कटाई हुई है और वहाँ पर वन अमला पहुँचा है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए। हमको जब सूचना मिली तो हम वहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ 2 अन्य पत्रकार भी साथ में पहुँचे। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर वन अमला पहुँचा था और वो कार्रवाई कर रहा था अपने। तो उस समय हमने वहाँ पर जाके देखा और हम लोगों ने जो अपना काम करना था, जैसे वहाँ के फुटेज बनाना या जो पत्रकारों के काम होते हैं वो हम लोगों ने किए। और उसी दौरान फिर राजस्व विभाग का अमला भी आया, उन्होंने भी पंचनामा बना के कार्रवाई की है। और फिर वन विभाग की जो टीम है उसने ट्रैक्टर जब्त किया और वहाँ पर ले गए, अपने वहाँ पर ले गए। उसके बाद हम लोग लौट आए। उसके बाद में हमारे पत्रकार साथी को एक जो है लक्की खनूजा जी द्वारा अपशब्द कहे गए और उनको माँ बहन की गालियाँ दी गई, जो कि उनको बुरी लगी। और सभ्य समाज जो भी है उनको सबको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो उनका इस तरह से जो बर्ताव है वो निंदनीय है। तो इसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ पर थाने पहुँचकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। हम कहना चाहें कि अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई खबर से आपत्ति है
तो वो पूछ सकता है, या जो संबंधित विभाग है वहाँ पर अपनी जो है सफाई दे सकता है, ना कि कुछ किसी पत्रकार को टारगेट किया जाए। और अगर कुछ भी है तो वो अपने पक्ष रखिए पत्रकार के पास कि भाई आपने जो खबर चलाई है और ये खबर गलत है, तो आप हमारा पक्ष भी लेना चाहिए। तो ये वाली बात रखना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से कुछ भी गाली गुप्ता या कुछ भी इस टाइप की हरकतें करना उचित नहीं है। नरसिंहपुर में हम लगातार देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर जो है झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। कोई पत्रकार अगर कहीं पर भी जाता है कोई खबर बनाने के लिए या कवरेज करने के लिए, तो उसको झूठे मामलों में फंसाने की जो है कोशिश की जाती है। हम पुलिस प्रशासन से और अन्य यहाँ के बुद्धिजीवियों से कहना चाहें कि पहले कोई भी अगर चीज़ है तो उसकी जांच करें, और ऐसे अगर मामले अगर दबते रहेगा, पत्रकारों की आवाज़ अगर दबती रहेगी तो ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। क्योंकि अगर पत्रकार अगर चुप रहेंगे तो प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें जनता का ही जो है